हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वी वेलकम यू ऑल ऑन उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एंड आज सीबीएसई के बच्चों के लिए डेट शीट लेके हम यहाँ पे आए हैं। तो डेट शीट अनाउंस हो गई है और सारे आपको पहले से बताया था कि टेंटेटिवली डेट्स कब आएगी और बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग डेट आई है। बिल्कुल बच्चों, CBSE has released the exam date sheets for the term 2 examination as they have promised। वो एग्जाम्स 26 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं और क्या रहने वाली है डेट शीट, इसका नोटिफिकेशन भी आज आ चुका है। तो अब हम लोग बेसिकली देखेंगे, मेनली जो सर्कुलर आया वो भी चेक कर लेते हैं एंड देन आफ्टर सर डेट शीट भी देख लेंगे। बिल्कुल टू द पॉइंट रखेंगे। और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने प्रॉपर डेट शीट जो सीबीएसई ने रिलीज करी वही लेके आए हैं, पर इसमें हम आपको हाईलाइट करके देंगे जो मेजरली सब्जेक्ट यूज आते हैं उनको आपको हाईलाइट करके देंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो और एकदम अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर ठीक है ना। तो जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको आप लोग अपने डेट्स के साथ में बिल्कुल मेंशन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं। यस सर, दिस इज अ सर्कुलर और ये सर्कुलर आप देख सकते हो आज की ही डेट का है, दैट इज द 11th ऑफ मार्च 2022, राइट। इसमें देखो बेसिकली मेन यही बात लिखी हुई है कि आप पहले जब जुलाई के मंथ में एक सर्कुलर आया था उस समय टर्म 1 टर्म 2 आपको डिस्क्लोज किया था सीबीएसई ने, और अभी सीबीएसई 26 अप्रैल 2022 से टर्म 2 स्टार्ट करने वाली है। और सर जो एग्जाम का टाइमिंग है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का टाइमिंग ही आपको ध्यान रखना है कि आधे घंटे पहले पहुंचना है। बिल्कुल 10:30 पे आपका एग्जाम जो है वो शुरू होने वाले हैं। सो मींस आपको 30 मिनट्स प्रायर ऑलमोस्ट 10 o'clock के आसपास आपको अपने सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, चलिए सर तो शायद मेन अपन देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10th की। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10th की। क्लास 10th की जो डेट्स है वो कुछ इस तरीके से है कि जैसा आपको पहले बताया था 26 को एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो आपका देखो यहाँ पे डेट एंड टाइम यहाँ पे दिया है। तो ये आपका ट्यूसडे आ रहा है जो है 26 ऑफ अप्रैल, और इसमें पेपर का टाइमिंग 10:30 से 11:30। ठीक है, दैट मींस आपका 1 घंटे का पेपर होता है। ये माइनर सब्जेक्ट है इसलिए। उसके बाद जब आपका मेजर सब्जेक्ट आएगा, जैसे ये इंग्लिश आपका मेजर होता है, तो इसका है 10:30 से 12:30। दैट मींस 2 आवर्स के पेपर होंगे जो सीबीएसई ने 5 जुलाई में जो सर्कुलर दिया था उसमें ही क्लियर कर दिया था। ठीक है, कि आपका जो पेपर है वो आपका 2 आवर्स का होगा। तो फर्स्ट एग्जाम है आपका वो है 27 ऑफ अप्रैल इंग्लिश का पेपर। उसके बाद जो 28 को पेपर है वो हमारे काम के नहीं है, और उसके बाद मेन काम आता है पेपर वो आपका 2 मई को भी नहीं है, 4 मई को भी नहीं है, और आएगा सबसे बाद में 5 मई को मैथ्स का स्टैंडर्ड और बेसिक। आपको पता होगा आपने स्टैंडर्ड ली है या बेसिक ली है, दोनों का पेपर सेम डे होता है और आपको पता है सिलेबस भी सेम होता है, बस थोड़ा सा लेवल चेंज होता है। ठीक है, ये आपका आएगा 5th ऑफ मई में। ठीक है, देन 6th में वापस आपकी लैंग्वेज आ जाती है। 7th ऑफ मई में आपका संस्कृत का पेपर है। क्लियर, 7th ऑफ मई में आपका संस्कृत का पेपर है। देन ऑन द 10th मई में आपका साइंस पेपर है। तो देखो यहाँ पे आपकी मैथ्स हो गई, यहाँ पे आपकी साइंस हो गई। ठीक है, 10th ऑफ मई में आपका साइंस का पेपर है। देन ऑन 12th अगेन इट इज उर्दू, पंजाबी और ये सारी लैंग्वेज आ गई। और यहां पे बात करेंगे हम लोग सोशल साइंस के पेपर की, जो है आपकी 14th ऑफ मई। सोशल साइंस का पेपर कब है? 14th ऑफ मई। अगेन इट इज अ माइनर। यहां पे हिंदी कोर्स ए चले चाहे किसी स्कूल में कोर्स बी चले, आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया है वो है आपका 18th ऑफ मई। 18th ऑफ मई में आपका हिंदी कोर्स ए एंड बी दोनों का पेपर सेम डे होगा। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन लेते हैं बहुत सारे बच्चे, उनका पेपर है 23 मई में, और बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर्स में लेते हैं आईटी, दैट मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वह पेपर है आपका 24 को। आप देख रहे हो कि जो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है वो तो 2 आवर्स का पेपर है, बट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का पेपर होगा। तो डेफिनेटली सबने उसी हिसाब से तैयारी भी करी होगी, राइट। अब ये 12th की डेट शीट है। अब 12th की डेट शीट के लिए राहुल सर को मैं इनवाइट करूंगा। सर एक बार वापस थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल मैं 12th की जो डेट शीट है आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। बिल्कुल टू द पॉइंट रखते हैं यार वीडियो को। ओके, मेन जो चीजें हैं इसके अंदर वो यही है कि डेट्स आपको जान लेना जरूरी है। ओके, और बिल्कुल अब हमको
टारगेट भी मिल चुका है अपना कि किस दिन अपना एग्जाम है, तो फटाफट से डेट्स देख लीजिए एंड तैयारी के अंदर लग जाओ। सो भैया अगर हम लोग बात करें ट्यूसडे 26 अप्रैल को जो हमारा पेपर शुरू होगा उस दिन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ब्यूटी एंड वेलनेस, शायद मैक्सिमम बच्चों के पास में ये चीज नहीं होगी। देन थर्सडे 28 अप्रैल को कोई अभी काम का पेपर नहीं है। हाँ 2 मई को जिन्होंने हिंदी ऑप्ट कर रखा है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, उनका पेपर जो है 10:30 से 12:30 PM पे बेसिकली होने वाला है हिंदी का, ठीक है। अगर नेक्स्ट पेपर की बात करूं तो 4 मई को अपना कोई पेपर नहीं है, कथक भरतनाट्यम डांस वाले या कुछ और पेपर्स हैं आपके यहाँ पे। देन फ्राइडे को सोशियोलॉजी का पेपर है, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं दे हैव टू गिव देयर सोशियोलॉजी पेपर, ओके। सो 6 मई को सोशियोलॉजी। देन आफ्टर अगर हम लोग बात करें साइंस वाले बच्चों का जो पहला पेपर होने वाला है, जो उनके मेन सब्जेक्ट का पेपर होगा, दैट विल बी ऑन 7 मई फॉर केमिस्ट्री, ओके। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सर ये पूरा के पूरा जो है ऑलमोस्ट जो सब लैंग्वेजेस है उनका पेपर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, थर्सडे पे मार्केटिंग का पेपर है, जिनके मार्केटिंग एज एन ऑप्शन है वो देख लीजिएगा। बाकी मेजर बच्चों के सर इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर होगा, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है 13 मई, ठीक है। पेपर टाइमिंग अगेन 2 आवर्स है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। रीजन बिंग सिर्फ 50% पोर्शन ही अपना आ रहा है। देन 17 मई को बिजनेस स्टडीज, ओके, 17 मई को बिजनेस स्टडीज, ओके, एंड साथ ही साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी है, क्लियर। एंड ज्योग्राफी का जो पेपर आर्ट्स वाले बच्चे हैं हमारे, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं हमारे, 18 मई को दे विल हैव टू गिव द पेपर फॉर ज्योग्राफी, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सो नेक्स्ट आ जाता है सर फिजिक्स, यानी सर साइंस वाले बच्चों का दूसरा पेपर, ओके। सो 20 मई दैट इज फिजिक्स। नेक्स्ट अकाउंटेंसी, भैया कॉमर्स वाले बच्चे 23 मई, इको अभी नहीं आया, वेट करिएगा, अकाउंटेंसी। नेक्स्ट अगेन फॉर द आर्ट स्टूडेंट 24 मई पॉलिटिकल साइंस, ऑलराइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो होम साइंस का पेपर है, देन कुछ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक एंड दूसरे 2 अदर सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे जो मेन पेपर आपका कॉमर्स वाले बच्चों का, आर्ट्स वाले बच्चों का भी आता है, दैट इज इकोनॉमिक्स। ये है भैया 28 मई को, तो बीएसटी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, एंड देन इट इज इकोनॉमिक्स। जो बेसिकली साइंस स्ट्रीम से बच्चे हैं, ओके। बायोलॉजी का जो पेपर है दैट विल बी ऑन 30 मई, आप लोग डेट्स लिखते जाइएगा साथ ही साथ में। उर्दू इलेक्टिव है, संस्कृत है, ये सारे के सारे शायद ही आप लोगों के पास होंगे। एग्रीकल्चर, बैंकिंग, मास मीडिया स्टडीज भी बहुत कम बच्चों के पास में होता है, ओके। लास्ट एंड फाइनल अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल एजुकेशन मैक्सिमम बच्चों के पास सीबीएसई में होता है, ठीक है। इसका पेपर है 2 जून को, ओके, 2 जून को। देन आफ्टर सर यहां पे एक मैथ्स का पेपर, जिन भी बच्चों ने, साइंस वाले बच्चों ने या कॉमर्स वाले बच्चों ने मैथ्स ऑप्ट कर रखी है, ठीक है ना, तो साइंस वाले बच्चों के पास साइंस मैथ्स है या फिर कॉमर्स के साथ कॉमर्स मैथ्स है, तो 7 जून को आपका मैथमेटिक्स का जो है वो पेपर होने वाला है। फाइनली सर जो आर्ट्स वाले बच्चे, हिस्ट्री का पेपर होगा इनका 10 जून को। IPNCS, ओके, इसका पेपर होने वाला है सर 13 जून को। तो सर सफिशिएंट टाइम पीरियड है आप सबके पास में, ठीक है, सफिशिएंट टाइम पीरियड आप सबके पास में। लास्ट पेपर जो खत्म हो रहा है दैट इज ऑन 15 जून। तो लंबा चौड़ा टाइम पीरियड सीबीएसई ने दिया है। तो इसका मतलब सर रिजल्ट तो जून के बाद ही आएगा, रिजल्ट जून के बाद ही आएगा। तो जब 15 जून तक आप लोग एंगेज है तो मान के चलिए जुलाई लास्ट तक जो रिजल्ट है वो आएगा, ओके। सो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा आप लोग। इस छोटी सी वीडियो से हम यही बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है तो अब जाग जाओ और उठ जाओ अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। सर मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा 10th के बच्चों को कि देखो बेटा, अब आप 10th में पूरे साल मेहनत करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाए तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है, आपको पहले ही 11th में की पढ़ाई शुरू कर देनी है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी चीज आपने बोली सर। जितने आप जो 10th के बच्चे होते हैं ना, आप सबके गोल्स फिक्स होते हैं, टारगेट फिक्स होते हैं, आई वांट टू बिकम दिस, आई वांट टू बिकम दैट। उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी सेल्स चल रही है 31 मार्च तक। सारे जितने भी कोर्सेज हैं स्कूल के, उसके ऊपर जबरदस्त डिस्काउंट चल रहा है। सो ऑल दोज हु वांट टू बाय कोर्स फॉर क्लास 11th, बिल्कुल देर मत करिएगा, अभी खरीद जरूर लीजिए। चाहे एग्जाम आपके अप्रैल में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोर्स आपका नेक्स्ट एग्जाम तक रहेगा। बिल्कुल, वैलिडिटी की भी कोई इश्यू नहीं है, पर अभी आप इनको ऑफर है तो उसमें इनको ले लेना चाहिए। बिल्कुल, और अगर ई मित्र में जाते हैं तो 10% और ऑफ मिल जाता है। इकोनॉमिक्स वाले आप बिल्कुल ई मित्र पे जाएंगे तो आपको और ऑफ मिल जाने वाला है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी होगी, ठीक है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से एकदम एनर्जी के साथ और हमेशा मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। बज गई है रणभेरी, कमर कस के आगे बढ़ो। बज गई है रणभेरी, कमर कस के आगे बढ़ो। हे भारत के नौनिहालों, अब रुको मत, तुम आगे बढ़ो। थैंक यू। थैंक यू।